बैन आरएसएस 48 में से। काम करो पुलिस के खिलाफ, पुलिस का हाल करो। अरे आराम से आराम से। कोई बात नहीं, इसको फाड़ो भाई, फाड़ो इसको, प्यार से फाड़ो इसको। इनकी हालत देख लो। They can't trigger the post of Prime Minister. They have fully right to question the government. They have selected as a citizen. They have selected the government. They have full right. But they can't trigger the post of the Prime Minister. The way he is showing, the way he is saying, ban RSS. No motherfucker. I am saying it on the camera clearly. No motherfucker can ban RSS in India. नाम हो सर आपका? कामेश कुमार। कामेश कुमार जी, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी पहलगाम जो घटना हुई, कांग्रेस के कई नेता इसे जोड़ रहे, कह रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक थे इसलिए मोदी जी की वोट मांगने की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि शहीदों के नाम पे हमेशा से वोट मांगता है मोदी जी। जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी दर्द ये है, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट बिहार इलेक्शंस और पंजाब इलेक्शंस, वो नहीं है बात। सरकार पर सवाल उठा रहे हैं सर यहाँ पे। बात इलेक्शंस तो होता ही रहता है देश में, अभी अगले साल तमिलनाडु में भी इलेक्शंस होने वाला है, इलेक्शंस तो होते ही रहता है। बात ये नहीं है, लोगों को ये सोचना है भाई पहलगाम अटैक हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों हुआ? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा? पहलगाम अटैक की वजह से। पहलगाम अटैक क्यों हुआ? Because of suppressing Kashmiris after abrogation of Article 370. Article 370 रद्द करने के बाद अगर दबा के नहीं रखे तो जब तक ये गवर्नर्स रूल चल रहा था तब तक सब कुछ सही था कश्मीर में। जब ये गवर्नर रूल खत्म हो गया, तुरंत वो लोग, जब वहां पे चीफ मिनिस्टर आ गया, तुरंत उनका रास्ता वो मतलब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, तो दे ओपन डोर्स फॉर टेररिज्म। तो कश्मीर नहीं, सुनिए एक बात, मेरी बात पूरा सुनिए, तो अगर वो सप्रेशन नहीं किया तो they wouldn't have opened doors for terrorism. Basically what Indian government should have done right after abrogation of Article 370, they should have gained the confidence, they should have gained the trust of Kashmiris. हिंदी में बताएंगे सर, हमारे व्यूअर्स जो हैं थोड़े हिंदी में। नो प्रॉब्लम। तो मैं उनका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जीतना चाहिए था। तो ये हमारा भारत देश का गवर्नमेंट गलती ये किया था, उनको दबा के रखे थे। अगर उनको एजुकेट करके, भाई हम भारत देश अभी आर्टिकल 370 रद्द किया है, लेकिन रद्द करने के बाद भारत की सरकार से आपको ये मिलेगा, आप भारत देश जो ये मजबूत बनने में आप भी हमारे साथ दे करके उनको भारत देश के साथ मिलाना चाहिए। पोस्टर देख के मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे मोदी जी को जो है यहाँ पे असुर बताया है, यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि सब इनकी पॉकेट्स में, मतलब तमाम चीजें जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये मेरी सोच, बैन आरएसएस आपने लिखा है, बैन आरएसएस। आम आदमी को ना, मेरी बात, ये आप बहुत गलत दिखा रहे हो, आपकी सोच गलत है। आरएसएस आप कह रहे हैं बैन। आम आदमी को जो नहीं, किसी को नहीं लगता भाई एजुकेशन को बिल्कुल, आप एक बार बताओ, 75 साल से कांग्रेस ने क्या कर दिया? बेकार किया। क्या किया? तो फिर उस समय आप कहाँ थे? एक सेकंड सुनिए, मैं 50 साल, सुनिए सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप इस पे जो मर्जी लिखिए, ये बैन आरएसएस काट दीजिए, इस पे से ये काटिए, बैन आरएसएस। ये मोदी जी, he is the Prime Minister of India, you know that? He is the Prime Minister of India. Prime Minister of India, but he is not doing the right things for the country, and that's the reason I'm एजुकेशन पॉलिसी बेकार कर रखे हैं, उनको एजुकेशन पॉलिसी 20 साल की जरूरत है। Listen to me first, sir. एजुकेशन पॉलिसी के लिए उनको You have selected the government. एक मिनट सर, जग्जी डलेवाल जी वहाँ पे 8 साल से लड़ रहे हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। आपने यहाँ पे मोदी जी को असुर कर दिया। एक मिनट में मैं बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी की तरफ से लड़ रहा हूँ। you have selected the government. I hate Congress. I hate Congress. Where are you coming from? मैं ये बात बिल्कुल साफ करना चाह रहा हूँ। 50 साल से धोखा दिया था कांग्रेस ने, 50 साल से कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री को सुनिए, आप प्रधानमंत्री को यहाँ पे राक्षस की तरह असुर बोल दिया आपने, क्यों ऐसा? आम आदमी को जो सही नहीं कर रहा है, उनको मैं वही बोल रहा हूँ। क्या सही नहीं हो रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है? आम आदमी जीने के लिए क्या क्या जरूरत है?
आम आदमी जरूरत जीने के लिए क्या क्या जरूरत है आपको? क्या चाहिए? बेसिक चीज, हाँ, जैसे कि खाना। सुनिए मेरी बात Listen to me once. Listen to me first. अरे let me finish. अरे let me say one thing. She asked me something. Let me say one thing. मैडम, आज आम आदमी को क्या राशन नहीं मिल रहा 80 करोड़ में? आज आम आदमी को नल से जल की योजना नहीं मिल रही, आज आम आदमी को घर नहीं मिल रहा, आज आम आदमी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, आज आम आदमी को जीवन भत्ता नहीं मिल रहा, आज आम आदमी को सेवा नहीं मिल रहा। Ban RSS 48%. फाड़ो भाई, काम करो पुलिस के खिलाफ, पुलिस का हाल करो उसको। अरे आराम से कोई बात नहीं, रखा इसको फाड़ो भाई, फाड़ो इसको, प्यार से फाड़ो इसको। इनकी हालत देख लो, पिक्चरों में जो असुर दिखाते हैं खुद की शक्ल असुर जैसी है, ऐसे ही आते हैं, देख लो जो आरएसएस को They can't trigger the post of Prime Minister. They have fully right to question the government. They have selected as a citizen. They have selected the government. They have full right. But they can't trigger the post of the Prime Minister. The way he is showing, the way he is saying, ban RSS. No motherfucker. I am saying it on the camera clearly. No motherfucker can ban RSS in India. No motherfucker. असुर बोल रहे हैं, कह रहे हैं असुर है मोदी जी. That's why I'm saying that the way he can say anything to नरेंद्र मोदी. Viewers in ये बंदा नरेंद्र मोदी जी को जो मर्जी बोले, उसने गवर्नमेंट चूज करी है, उसको अधिकार है, वो बोल सकता है. पर उसने जो लिखा है बैन आरएसएस एंड मेनी थिंग, और भी बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था आरएसएस के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट. उस चूतिए को मैं ये बोलना चाहूंगी कि भाई तेरे को जो बोलना है बीजेपी को बोल, नरेंद्र मोदी को बोल, अमित शाह को बोल, योगी आदित्यनाथ को बोल. आरएसएस की तरफ उंगली उठा के भी देगा ना, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ऐसे चूतियों को जेल में पहुंचाएंगे.